मौजूदा दौर की राजनीति में चाहे देश की राजधानी दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार की सियासत हो या फिर देश के किसी भी सूबे की क्षेत्रीय राजनीति, हर तरफ और हर मंच पर जेन ज़ी यानी डिजिटल युग की इस नई पीढ़ी की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पर है। आज की तारीख में देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्य राजनीतिक दल बचा होगा जो इस युवा वर्ग को अपने पाले में लाने या उन्हें साधने की कोशिश ना कर रहा हो, क्योंकि तमाम रणनीतिकारों और राजनीतिक दलों को इन जेन ज़ी युवाओं के भीतर अपने भविष्य के सबसे बड़े और निर्णायक मतदाता नजर आते हैं, जो चुनाव के पासे को पलटने और किसी भी पार्टी की जीत हार में एक बेहद बड़ी एवं निर्णायक भूमिका निभाने का मादा रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और पेच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इंटरनेट और सोशल मीडिया की भाषा समझने वाली इस नई पीढ़ी, या यूं कहें कि जेन ज़ी के कितने असल नुमाइंदे देश के राज्यों की विधानसभाओं के पवित्र सदनों के भीतर बतौर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। जब हम इस सवाल के जवाब की तलाश में देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की सियासत और वहां की 403 सदस्यों वाली विशाल विधानसभा का रुख करते हैं, तो आंकड़े चौंकाने वाले सामने आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 विधायकों के मुकाबले जेन ज़ी विधायकों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान बेहद कम है। इसी सियासी गणित को अगर और गहराई से समझे तो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर टेक्निकली रूप से सिर्फ 2 ही ऐसे विधायक हैं जिन्हें हम पूरी तरह से जेन ज़ी की श्रेणी में रख सकते हैं, जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक अन्य युवा चेहरे ने महज 26 साल की उम्र में शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन वक्त के पहिए के साथ अब ये विधायक 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसीलिए तकनीकी और आयु के तय मानकों के आधार पर अब उन्हें मौजूदा जेन ज़ी विधायकों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आखिर वो कौन से 2 खास युवा विधायक हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत के गलियारों में जेन ज़ी का प्रतिनिधित्व पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम पूर्वांचल के चर्चित जिले गाजीपुर की हॉट सीट कहे जाने वाले सैदपुर विधानसभा सीट से आने वाले मौजूदा विधायक अंकित भारती का नाम आता है, जो अपनी राजनीतिक सक्रियता के दम पर आज जेन ज़ी का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। साल 2022 के हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के रोमांचक चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे अंकित भारती ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी और सैदपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके कद्दावर नेता सुभाष पासी को लगभग 35,000 भारी मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी। उस चुनावी महासंग्राम में सपा प्रत्याशी अंकित भारती को कुल 1,07,426 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले में खड़े भाजपा के अनुभवी नेता सुभाष पासी को 72,132 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस बड़ी और धमाकेदार जीत के साथ ही अंकित भारती ने न सिर्फ विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा, बल्कि सबसे कम उम्र के युवा विधायक होने का प्रतिष्ठित खिताब भी अपने नाम कर लिया। गाजीपुर के अलावा अगर उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर यानी गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली जिले की बात करें तो वहां की हरचंदपुर विधानसभा सीट से भी साल 2022 के चुनाव में कुछ ऐसा ही सियासी करिश्मा देखने को मिला था, जहां समाजवादी पार्टी ने युवा चेहरे के रूप में राहुल राजपूत पर अपना दांव खेला था और पार्टी का यह दांव पूरी तरह से सटीक साबित हुआ। राहुल राजपूत ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक क्षमता का लोहा मनवाते हुए शानदार जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के युवा विधायकों की चुनिंदा सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। राहुल राजपूत ने इस चुनाव में भाजपा के मजबूत उम्मीदवार को पटखनी देते हुए लगभग 14,000 के वोटों के अंतर से यह मुकाबला अपने नाम किया था। इन दोनों युवा विधायकों की यह सफलता इस बात की गवाही देती है कि अगर राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं पर भरोसा जताया जाए तो वो सदन तक पहुंचने का रास्ता खुद तय कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के भीतर ऐसे चेहरों की संख्या का बेहद कम होना कई गंभीर और बड़े राजनीतिक सवाल खड़े करता है। विधानसभा के पावन और नीति निर्धारक सदन के अंदर अगर आज जेन ज़ी विधायकों की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा कम है, तो इसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि कई तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक वजहें भी शामिल हैं। सबसे बड़ी और मुख्य वजह यह है कि देश की किसी भी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी से सीटिंग विधायक का टिकट पाना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं होता, जिसके लिए नेताओं को दशकों की वफादारी और लंबा संघर्ष करना पड़ता है। और यही वजह है कि अमूमन बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई राजनीतिक दल किसी 25 या 26 साल के नौसिखिया युवा को सीधे तौर पर विधायकी का महंगा और भारी भरकम टिकट थमा दे। इसके अलावा हमारे देश में आज भी राजनीति को एक सुरक्षित और प्राथमिक करियर के विकल्प के तौर पर चुनने वाले युवाओं की संख्या ना के बराबर है, और जो युवा उच्च शिक्षा या अन्य क्षेत्रों से निकलकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाता है वो या तो बहुत देर से इस ओर कदम बढ़ाते हैं या फिर
तब तक उनकी उम्र चुनावी राजनीति के सांचे से आगे निकल चुकी होती है। हालांकि कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में उत्साही युवाओं ने निर्दलीय या छोटे दलों के बलबूते पर चुनाव लड़ने का दुस्साहस जरूर किया, लेकिन मुख्य दलों के वित्तीय और संसाधन युक्त तंत्र के आगे वो शायद ही कभी बड़ी या निर्णायक चुनावी सफलता हासिल कर पाए। और यही कारण है कि आज डिजिटल होती इस आधुनिक दुनिया में जहां हर मंच पर जेनजी की गूंज सबसे तेज है, वहीं देश के सबसे बड़े सूबे की विधानसभा के भीतर उनकी प्रत्यक्ष सियासी मौजूदगी अभी भी एक लंबी और कठिन लड़ाई का इंतजार कर रही है।